हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। कल आप सबका हिंदी का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल के एग्ज़ाम में आप लोग जाइए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए और कम से कम 2 आपके पास काला और 2 नीला पेन होना चाहिए। बहुत लोगों का सवाल है कि सर इचकेस से हम लिख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लिखने पे क्या होता है, पीछे वाले पेज पे छप जाता है, तो ऐसा ना हो जिससे कि आपका अगला पेज खराब हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इचकेस से भी लिख सकते हैं, ठीक। और 2 आपके पास स्केच काला हो या पेन हो जो आपको लिखने में अच्छा हो, जिससे आप प्रैक्टिस किए हो, वो चीज़ को आप लेके जाएंगे, ठीक। और उसके साथ साथ आपके पास इंची भी होना चाहिए लाइनिंग करने के लिए, ठीक। मान लीजिए कोई आप लिख रहे हैं या हर पेज में आपको लाइनिंग करना है, तो उसके लिए आपके पास इंची भी होना जरूरी है। मतलब एडमिट कार्ड, 2 काला नीला पेन और इंची, ये सब आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद आप जब मतलब एग्जाम सेंटर पे कम से कम आधा घंटा 40 मिनट पहले पहुंच जाइए, और जिससे आप रिलैक्स रहेंगे थोड़ा सा, ठीक। और उसके बाद जो और ज़रूरी बातें हैं वो है कि आप कॉपी को जब फिलअप करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से करिएगा, उसमें गलती न हो ज़्यादा से ज़्यादा। और OMR सीट को बहुत अच्छे से फिलअप करिएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है OMR सीट। वो आपका 20 क्वेश्चन रहता है, उसका जब भी गोला भरिएगा तो उसको बहुत ही ध्यान से भरिएगा, ठीक। ये नहीं तो कि हड़बड़ी में गलती करने। आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेगा, बहुत समय होता है, आप आराम से करते रहिए। उसके साथ आप चाहे तो घड़ी ले लें, घड़ी ले लेंगे तो उससे क्या होगा, आप अपने समय को देख सकते हैं। अन्यथा जो भी वहाँ टीचर हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो आपको समय बता देंगे कि कितना समय हुआ है या कितना समय बकाया है, ठीक। आप सब जाइए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, कोई भी प्रकार का टेंशन मत लीजिए। हमें पता है कि आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, आपका एग्जाम पहला एग्जाम है, डर लगता है उसी को जो पढ़ाई किया रहेगा। जो पढ़ाई नहीं किया उसको पहले से ही मालूम है कि हमारा रिजल्ट क्या रहने वाला है, तो उसको तो डर लगेगा नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए हैं और जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए। मेरा ढेर सारा शुभकामनाएं आपके साथ है, ढेर सारा आशीर्वाद है। आप सब जाइए अच्छे से एग्जाम में दीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है? मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें फिजूल के चीज़ों को भी नहीं लिखना है, उसी से रिलेटेड चीज़ों को आपको क्या करना है, लिखना है। उससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर होता है वो इंसान है, और इंसान में भी वो क्या है, एक टीचर है। तो टीचर की सबसे बड़ी कमजोरी बोल लो या सबसे बड़े खूबी बोल लो कि वो हमेशा बच्चों के भलाई के लिए सोचता है कि कैसे बच्चों का भलाई हो सकता है। तो आप कोई भी इजुल फिजुल के चीज़ों को ना लिखिए, उससे रिलेट करके लिखेंगे तो जो टीचर होगा वो देखेगा कि 13-14 साल का बच्चा जो है वो प्रयास कर रहा है लिखने का, किसी चीज़ को सीखना चाहता है, तो टीचर भी उस पर आपको कुछ ना कुछ नंबर देगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मेरा माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि कल का एग्जाम आप सभी का बहुत अच्छे से हो, कि जब रिजल्ट आए तो भी उसमें बहुत अच्छा नंबर रहे। माँ सरस्वती से मेरा प्रार्थना है कि बोर्ड पेपर में वही क्वेश्चन आए जो आप सब तैयार करके जाएं। आप सभी को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है।